नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबके दिल के बहुत करीब है, दोस्ती। ब्रह्मा कुमारी इसकी गहरी समझ के आधार पर हम जानेंगे कि कैसे उन दोस्तों से दोबारा जोड़ा जाए जो शायद वक्त के साथ हमसे थोड़े दूर हो गए हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी दोस्ती है जो अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी? एक वक्त था जब आप दोनों एक दूसरे के सबसे करीब थे, पर अब ऐसा लगता है जैसे बीच में कोई अनदेखी दीवार आ गई है। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम में से कई लोग कभी न कभी गुजरते हैं। हम सब ने अपने दोस्तों के साथ न जाने कितने यादगार पल बिताए हैं, लेकिन कभी-कभी जिंदगी के भागदौड़ में वही रिश्ते फीके पड़ने लगते हैं और ये बात दिल को सच में बहुत तकलीफ देती है ना? आजकल की तेज जिंदगी में काम, परिवार और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच दोस्ती न जाने कहाँ पीछे छूट जाती है। कभी कभी कोई छोटी सी गलतफहमी या कोई ऐसी बात जो कहीं नहीं गई, वो एक बहुत बड़ी खाई बना देती है। हम मिलते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन वो जो पहले जैसा दिल का कनेक्शन था, वो महसूस नहीं होता। हम अक्सर ना बाहरी चीज़ों को दोष देते हैं। टाइम नहीं है, वो बदल गया है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि असली प्रॉब्लम बाहर है ही नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर है। अक्सर असली वजह हमारे अपने विचारों और हमारी भावनाओं में ही छिपी होती है। जी हाँ, असली मुद्दा अक्सर बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होता है। हमारे ही मन में चल रहे वो नेगेटिव विचार, वो शक, वो डर, यही तो हैं जो रिश्तों में दीवारें खड़ी कर देते हैं। और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम अनजाने में ही अपने दोस्तों को खुद से दूर कर देते हैं। ये हैं वो अदृश्य दीवारें जिनकी हम बात कर रहे हैं। जब हम अपने दोस्तों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं या जब हमें लगता है कि उन्होंने हमें निराश किया है, तो हम एक दीवार बना लेते हैं। और वो जो पुरानी चोटें हैं जो कभी कहीं नहीं गईं, वो धीरे धीरे एक दोस्ती में प्यार और विश्वास को अंदर ही अंदर खत्म कर देती हैं। अब यहाँ एक ऐसा आइडिया है जो सब कुछ बदल सकता है। एक ऐसी सोच जो हमें कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर महसूस कराती है। ये हमें बताती है कि किसी रिश्ते को ठीक करने के लिए हमेशा दो लोगों की पहल जरूरी नहीं होती। जरा इस बात को दिल से महसूस कीजिए। ये तो पूरी सोच ही बदल देती है ना? ये हमें किसी और को दोष देने के बजाय खुद कदम उठाने और रिश्ते को संवारने की ताकत देती है। ये कहती है कि कंट्रोल वापस अपने हाथों में लो। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं जो किसी भी दोस्ती को फिर से जिंदा करने का एक साफ रास्ता दिखाते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपके रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये 4 कदम अंदर से हील करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। पहला कदम है अपने विचारों को परखना, दूसरा उनके इरादों को समझना, तीसरा ध्यान से मन को साफ करना और चौथा है बिना किसी शर्त के उन्हें स्वीकार करना। और ये पूरा सफर खुद के अंदर झांकने से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले हमें पूरी ईमानदारी से खुद से पूछना होगा, मैं अपने दोस्त के बारे में असल में क्या सोच रहा हूँ? क्या मेरे मन में कोई गुस्सा है? क्या कोई उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई? क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मुझे नज़रअंदाज किया है? जो भी है उसे स्वीकार करना है। अब ये कदम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। हमें किसी के काम को उनके इरादे से अलग करके देखना होगा। हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा कहा या किया हो जिससे हमें बहुत दुख हुआ, पर क्या ये मुमकिन है कि उनका इरादा हमें चोट पहुंचाने का था ही नहीं? याद रखिए, वो आपके दोस्त हैं और दिल से वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। और ये है तीसरा और सबसे खूबसूरत कदम, ध्यान के जरिए मन को साफ करना। हर रोज बस कुछ मिनटों के लिए शांति से बैठें और अपने दोस्त को याद करें और मन में इस एहसास को दोहराएं, हमारी दोस्ती प्यार और विश्वास की मजबूत नींव पर बनी है। ये छोटा सा अभ्यास भावनात्मक दर्द को भरने और नेगेटिव विचारों को साफ करने में बहुत पावरफुल हो सकता है। जब हम ईमानदारी से ये अंदरूनी सफर तय करते हैं ना, तो इसका नतीजा बहुत ही पॉजिटिव और सुंदर होता है। ये एक नई शुरुआत जैसा है जहां पुराने गिले शिकवों और दर्द के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। जब हम अपने मन को साफ कर लेते हैं और अपने दोस्त के लिए प्यार और रहम से भर जाते हैं, तो एक कमाल की चीज होती है। हम उन्हें वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं जैसे वो हैं। उन्हें बदलने की जरूरत महसूस ही नहीं होती। हम उनकी कमियों और अच्छाइयों दोनों को अपनाते हैं। और यही इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी नतीजा है। जैसी ही हमारे अंदर की रुकावटें हटती हैं, दोस्ती अपने आप फिर से पनपने लगती है। प्यार और भरोसे का वो फ्लो फिर से शुरू हो जाता है।
और रिश्ता शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो आज यहां से जाते हुए बस एक सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज आप किस आत्मिक बंधन को मजबूत करेंगे? कौन सी उस दोस्ती को फिर से संवारने की कोशिश करेंगे जिसमें वो रूह का कनेक्शन था? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि एक सच्ची दोस्ती जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है।